जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा G20 की जो 2023 की बैठक हो रही है, इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है। और आज ही G20 की जो बैठक है वो लखनऊ में जो है हो रही है। ठीक है, कहाँ हो रही है? तो लखनऊ के अंदर हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, देखिएगा एसएससी एमटीएस के लिए जितने लोग भी हैं भैया, जी तोड़ मेहनत करिएगा। 12,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर इस बार आप लोग मौका चूके तो भविष्य में नहीं आप लोग कुछ भी कर पाएंगे। मैं पक्का बता रहा हूँ, बात कड़वी है लेकिन सही है। हालांकि मेरी क्लास आप लोगों को लंबी लगती होगी कि 20 प्रश्न है, क्लास लंबी है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिएगा कि उन 20 प्रश्नों से मैं कई सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, एक एक ऑप्शन बताता हूँ। और भी प्रश्न जो बनते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के एक प्रश्न पूछा तो उससे रिलेटेड 4-5 प्रश्न जो है आप लोग कंप्लीट कर पाएँ। तो भैया टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ लगातार प्राप्त करिएगा, पीडीएफ से पढ़िएगा अच्छे से, जी तोड़ मेहनत करिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। चलिए, बाकी आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार, और जितने लोग भी देख रहे हैं भैया वीडियो को लाइक वगैरह ज़रूर कर दिया करो, और एक पॉजिटिव कमेंट भी कर दिया करो। अगर आप लोगों को मेहनत लग रही है तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है कि भूतड़ा कोला, नाम सुनिएगा, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ नीतियों नीतियों नहीं होगा, कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है। मतलब एक यह एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है और इसमें लोग क्या करते हैं, गर्म कोयला जो होता है उसके ऊपर चलते हैं। और इसको किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटक, नागालैंड, झारखंड या महाराष्ट्र? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में यह लोक नृत्य होता है। ठीक है। अच्छा, कर्नाटक में और कौन सा होता है? तो यक्षगान होता है। कौन सा होता है? यक्षगान होता है। यहीं पर एक बहुत फेमस होता है जो कि पिछली बार प्रश्न में पूछा गया है, बोलक आर्ट। एक लोक नृत्य कला है। पूछा गया था कि बोलक आर्ट एक कर्नाटक की कैसी कला है, तो यह लोक नृत्य कला है। ठीक है। तो यक्षगान और बोलक आर्ट जो है वो कहाँ का है? कर्नाटक का है। नागालैंड का कौन सा है? तो देखिएगा पिछली बार पूछा गया है, आलू यट्टू। कौन सा है? आलू यट्टू। लोक नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है। एक यहीं पर है मोडसे। कौन सा है? मोडसे है। एक यहीं पर है तितली नृत्य। कौन सा है? तितली नृत्य है। ठीक है। झारखंड में बिरहोर है। कौन सा है? बिरहोर है। महाराष्ट्र में लावणी है, तमाशा है। ठीक है। लेजिम है, कोली है। ये सारे कहाँ के हैं आप लोगों के? तो महाराष्ट्र के हो जाएंगे। देखिएगा एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उन्हीं से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। ठीक है। कोशिश करिएगा भैया कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए ऑप्शन जो है वो पहले प्रश्न का सही हो जाएगा। और देखिएगा जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग आंसर करिए, चाहे मेरा आंसर बोलने के बाद अगर आप लोग आंसर करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब आप आंसर करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी, उनसे चीज़ें और रिलेटेड हुआ करें तो उनको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करें। इससे क्या होगा कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी? हरिता दौ कौर दयाल, सीमा राव, सुरेखा शंकर यादव या नीरजा भनोट? देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा सीमा राव। कौन थी? सीमा राव थी। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। हरिता कौर दयाल कौन थी? तो वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। ठीक है। सुरेखा शंकर यादव तो भारतीय रेल में प्रथम महिला पायलट, लोको पायलट बोले जाते हैं ना उसमें, तो प्रथम महिला लोको पायलट। नीरजा भनोट कौन थी? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली
प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सही हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी नौकायन खेल से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा। दिव्या काकरण, दुर्योधन सिंह नेगी, भविष्या सिंह या दत्तू भोकानल। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2020 के एमटीएस में, 21 के। तो देखिएगा, नौकायन खेल से संबंधित है दत्तू भोकानल। कौन संबंधित है? दत्तू भोकानल संबंधित है। यह एक भारतीय रोवर हैं। ठीक है, दिव्या काकरण किससे संबंधित है? तो कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। किससे? कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। दुर्योधन सिंह नेगी जो हैं यह बहुत प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं। क्या है? मुक्केबाज हैं। ठीक है, भविष्या सिंह कौन है? तो यह कराटे किंग हैं। किसकी? कराटे की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो खिलाड़ियों से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हरमनप्रीत कौर किस खेल से जुड़ी हुई हैं, बताइएगा। हरमनप्रीत कौर किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो यह किससे जुड़ी हुई हैं, जल्दी से बताइएगा। हरमनप्रीत कौर जो है वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। किससे? क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो डायरेक्ट जो है आप उनके खेल से संबंधित होते हैं। याद रखिएगा कि जैसे कि पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, इन सब खेलों में जो महिला और पुरुष खिलाड़ी हैं उनके खेल जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? बताइएगा। महाराष्ट्र, केरल, गोवा, गुजरात। तो बताइएगा, भारत के किस राज्य में जो है वह जल क्रीड़ा संस्थान है, और इस जल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कब होती है? जुलाई 1990 में। कब होती है? जुलाई 1990 में। ठीक है, ये है कहाँ पर? तो गोवा में है। कहाँ पर? गोवा के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए, गोवा की स्थापना कब होती है, जल्दी से बताइएगा। 30 मई 1987। कब होती है? 30 मई 1987 को होती है। इसकी राजधानी क्या है? तो पणजी है। भाषा क्या है? कोंकणी है। अब देखिए, मैंने उस दिन आप लोगों से कहा था कि प्रथम सीएम, प्रथम राज्यपाल, ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ के पहले सीएम कौन थे, मैं आपको लिखाए दे रहा हूँ। प्रथम सीएम थे प्रताप सिंह राणे। कौन थे? प्रताप सिंह राणे यहाँ के कौन थे? प्रथम सीएम थे। वर्तमान सीएम कौन है? ठीक है, वर्तमान सीएम कौन है यहाँ के, बताइएगा जल्दी से। तो प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद सावंत हैं। ठीक है, यहीं पर क्या है? तो दूध सागर जलप्रपात है। क्या है? दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ी चीज़ें। यहीं पर क्या है? जीएसटी संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय है? जीएसटी संग्रहालय है। गोवा में ही क्या मनाया गया अभी? बैगनी उत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? बैगनी उत्सव मनाया गया। यहीं पर अभी क्या हुआ गोवा में? स्मार्ट सिटी सम्मेलन हुआ। ठीक है, स्मार्ट सिटी सम्मेलन हुआ। सारी चीज़ें देखिएगा, नोट करिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, शराब संग्रहालय, ये भी कहाँ पर है? तो गोवा में है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य भी कौन सा है? तब भी गोवा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। बताइएगा, कौन सी गैस जो होती है वो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन कम कर देती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड कम कर देती है। यह क्या कर देती करती है? यह जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं आरबीसी के हीमोग्लोबिन में जमा हो जाती हैं।
क्या होती हैं, आरबीसी के हीमोग्लोबिन में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, तो हास्य गैस कहते हैं, लॉफिंग गैस कहते हैं। मेथेन क्या होती है, तो भैया देखो, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, मेथेन है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तो देखिएगा धान के खेत में मिल जाती है। ठीक है, धान के खेत में जब पशु जुगाली करता है तो उसके मुख से जो गैस निकलती है वो भी कौन सी होती है, मेथेन होती है। और होती कौन सी है, तो CH4 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा कहलाता है, गुप्त सौर ऊष्मा, संवाहक सौर ऊष्मा, विकिरण ऊष्मा या निष्क्रिय सौर ऊष्मा। तो बताइएगा छठे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निष्क्रिय सौर ऊष्मा हो जाएगा। देखिएगा यह करता क्या है कि सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में ऊष्मा का अवशोषण करता है, ऊष्मा का अवशोषण, एवं जब सूर्य की अनुपस्थिति होती है, एवं अनुपस्थिति में ऊष्मा को छोड़ता है। और यह प्रश्न जो है SSC CHSL में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। तो देखिएगा इलाहाबाद बैंक जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1865 में होती है। कब होती है, 1865 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो कलकत्ता के अंदर है। कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। कलकत्ता में यूको बैंक का भी मुख्यालय है। किसका है, यूको बैंक का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। ठीक है, मुंबई में किसका है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहीं पर एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है। यहीं पर ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है। और बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। किसका है, बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर है। ठीक है, और याद रखिएगा आप लोग, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, BOB का, तो बड़ोदरा में है। बड़ोदरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, इंडियन ओवरसीज बैंक का। ठीक है, तो कहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का, चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक का कहाँ पर है, तो त्रिशूर। और त्रिशूर कहाँ पर है, क्योंकि यहीं पर त्रिशूर पूरम महोत्सव भी मनाया जाता है, केरल में। कहाँ पर, केरल के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कई सारे मैंने बैंकों के मुख्यालय भी आप लोगों को बता दिए। अब जैसे प्रश्न पूछ लेता है बैंकों की टैग लाइन, तो मैं 1-2 दिन में कोशिश करूंगा कि बैंकों की टैग लाइन से प्रश्न बना दूं। ठीक है, क्लास जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा के नोट पर भाषाओं के समूह में कितनी भाषाएं होती हैं, 12, 17, 15, 16। देखिएगा आपके पास नोट होगा, उसको निकाल के देखिएगा, उसके पीछे जो है भाषाएं लिखी होंगी, हिंदी इंग्लिश के अलावा कुछ और भाषाएं भी लिखी होंगी। तो टोटल जो होता है वो 15 भाषाएं होती हैं। कितनी, 15 भाषाएं होती हैं। ठीक है, 15 भाषाएं जो होती हैं नोट के पीछे लिखी होती हैं। अब आप लोग बताइएगा 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है, 500 के नोट पर, 200 के नोट पर, 100 के नोट पर, 50 के नोट पर, सॉरी
50 के नोट पर, 20 के नोट पर और 10 के नोट पर। जल्दी से बताइएगा क्या क्या है। तो 2000 पर क्या है भैया? मंगलयान है। 500 पे क्या है? लाल किला है, ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 200 पर क्या है? सांची का स्तूप है। 100 पर क्या है? रानी की बाव है। 50 पर क्या है? तो हम्पी का रथ है। और हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। 20 में क्या है? एलोरा की गुफा है। ठीक है। 10 पर क्या है? कोणार्क मंदिर है। क्या है? कोणार्क मंदिर है। ठीक है। अच्छा, जो ये रुपया का साइन होता है, ये किसने बनाया है? 2010 में उदय कुमार ने। किसके द्वारा? उदय कुमार के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी किस राज्य की है? बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक आबादी भी कहाँ की है? तब भी उत्तर प्रदेश की है। सर्वाधिक आबादी पूछ ले तब भी कहाँ की हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। न्यूनतम लिंगानुपात। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की हो जाएगी? तो महाराष्ट्र की हो जाएगी। ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? तो कहाँ हो जाएगा सही आंसर? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइएगा, 10वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है? उत्तर पूर्व में, उत्तरी मैदान में, दक्कन के पठार में या पश्चिमी तट पे? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और एसएससी बहुत बार इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोगों से जियोग्राफी में लेके आती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास जो है वह उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्व में है। सही आंसर ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि सिपकीला दर्रा कहाँ पर है और इससे कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा से। ठीक है, और यह कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बताइएगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी, मनिका बत्रा, रणवीर सिंह, कंगना रनौत। जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? रणवीर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह हो जाएगा। नितिन गडकरी किसके हैं? तो खादी प्राकृतिक पैंट के। ठीक है। मनिका बत्रा किसकी है? तो एडिडास की। ठीक है। कंगना रनौत किसकी है? तो एक जिला एक उत्पाद की, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। नीरज चोपड़ा किसके हैं? जल्दी से बताइएगा।
शेफाली वर्मा किसकी हैं? तो नीरज चोपड़ा किसके हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और शेफाली वर्मा किसकी हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की। ठीक है। पंकज त्रिपाठी किसके हैं? ब्रांड एम्बेसडर बताइएगा जल्दी से। तो फिनो पेमेंट बैंक के हैं। किसके हैं? फिनो पेमेंट बैंक के हैं। और भारत निर्वाचन आयोग के भी हैं। किसके हैं? भारत निर्वाचन आयोग के। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मिजोरम? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है भैया? गांधीनगर। गुजरात की स्थापना कब होती है? 1 मई 1960 को। ठीक है। अच्छा, प्रथम राज्यपाल यहाँ के कौन थे? पहले सीएम लिख लो। प्रथम सीएम कौन थे? तो जीवराज नारायण मेहता। जीवराज नारायण मेहता। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मेहदी नवाब जंग। मेहदी नवाब जंग। वर्तमान सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, यहीं पर अभी क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो गुजरात में हुआ। ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भैया आपका कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बताइएगा दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो देखिएगा, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो लिख लीजिएगा चैल हिल स्टेशन। कौन सा है? चैल हिल स्टेशन है। और यहाँ पर डलहौजी है। कौन सा है? डलहौजी है। महाराष्ट्र में माथेरान है। और यह भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है। माथेरान हिल स्टेशन है। ठीक है। यहीं पर एक कौन सा है? तो अम्बोली है। ठीक है, अम्बोली है। तमिलनाडु में ऊटी है। कौन सा है? ऊटी है। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है भैया? तो भुवनेश्वर है। कौन सी है? भुवनेश्वर है। यहाँ पर कौन सी झील है? तो एक यहाँ पर अंशुपा झील है। कौन सी है? अंशुपा झील है। एक यहाँ पर कौन सी है? तम्पारा झील है। और कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है कि रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय? प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में है। ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। क्या है? अगरतला है। और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से
बांग्लादेश से घिरा। ठीक है। उड़ीसा, देखिएगा उड़ीसा में कौन कौन से हैं, तो गहिरमाथा है। ठीक है, गहिरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल है, और कौन सा है, भीतरकनिका है। असम में काजीरंगा है, देहिंग पटकई है, रायमोना है, मानस है। ठीक है। मेघालय में कौन सा है, तो देखिए मैंने कल ही बताया था बाघमारा। कौन सा बताया था, बाघमारा घड़ा संयंत्र अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। देखिए बार भैया वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सीरियस पढ़ा रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन सीरियस वाले ही कामयाब होंगे। ठीक है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, जल्दी से बताइएगा बच्चा पार्टी। अब वैलेंटाइन डे बाद में मना लेना, पहले पढ़ लो बेटा, वरना तुम्हारी वाली ना गले में बरमाला कोई और डालेगा, तुम पनीर खिला रहे होगे वहाँ, ये भी याद रखियो। अब महिलाएं तुम भी, तुम्हारे वाले गले में कोई और बरमाला डालेगा, तुम कहीं और गोबर डालोगी, तो इसलिए पढ़ो। तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो लिम्पोपो। कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। कर्क रेखा को 2 बार। ठीक है। कांगो भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, सबसे लंबी नदी। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ, मिस्र, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। यहीं पर क्या है, इस पर आसमान बांध है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल की श्रेणी में आता है, आलू, ककड़ी, कॉफी, बाजरा। तो देखिएगा रोपड़ फसल की श्रेणी में कौन आएगा, तो कॉफी आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का सही, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। कॉफ़ी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है। आलू के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। बाजरे के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो राजस्थान है। कौन है, तो राजस्थान है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में कौन सी है, रितिगला, पेडुथलागाला, मिहिंतले या नामुन कलकुला। बड़ा अजीब नाम है भाई। तो देखिएगा श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है वह पेडुथलागला है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक अन्य नाम है माउंट पेड्रो। इसका और क्या नाम है, तो माउंट पेड्रो नाम है इसका, और एसएससी एमटीएस में पूछा है इसको। माउंट पेड्रो अन्य नाम है इसका। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2524 मीटर। कितनी है, 2524 मीटर है। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। अच्छा, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है, पाक स्ट्रेट अलग करती है। कौन, पाक स्ट्रेट अलग करती है। ठीक है। यहीं पर क्या है, तो हम्बनटोटा पोर्ट है, बंदरगाह बहुत फेमस है। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए ना कि श्रीलंका जो है यहाँ के राष्ट्रपति का नाम आप लोग खुद बताएंगे, और प्रधानमंत्री का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क के लिए बताएंगे आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी, नई दिल्ली, गुजरात,
हरियाणा, उड़ीसा। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली जो है वह सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में ही क्या हुआ है? पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर, कार्यात्मक स्मॉग टावर, ठीक है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में यह लॉन्च किया जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर कहाँ पर? तो नई दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है कि राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह, प्रमोद चंद्र मोदी, हरिवंश नारायण सिंह, जगदीप धनखड़। तो देखिएगा राज्यसभा किस में है? अनुच्छेद 80 में है। किस में है? अनुच्छेद 80 में है। देखिएगा तो वर्तमान महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। उत्पल कुमार सिंह कौन है? तो लोकसभा के महासचिव हैं, लोकसभा के महासचिव हैं। हरिवंश नारायण सिंह कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं। क्या है? राज्यसभा के उपसभापति हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ कौन है? तो राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। इन्होंने किसको हराकर पद जीता है? जगदीप धनखड़ ने, बताइएगा किसको हराया है इन्होंने? विपक्षी उम्मीदवार इनके कौन थे? तो मार्गरेट अल्वा। कौन थे? मार्गरेट अल्वा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा प्रमुख युद्धाभ्यास हैं भारत के साथ में। बताइएगा भारत किन किन देशों के साथ में कौन कौन सा युद्धाभ्यास करता है। जल्दी से आप लोग एक बार देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापिएगा, जल्दी से छापना शुरू करिएगा, क्योंकि सारे आप लोगों को पता है, कई बार पढ़ाए भी हैं। तो देखिएगा सिम्बेक्स किसके साथ में होता है? तो मैं भारत नाम नहीं लिखूंगा, इंडिया और सिंगापुर के साथ कौन सा होता है? सिम्बेक्स होता है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य में होते हैं, ठीक है। जिम्बेक्स और धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य। किसके मध्य हुआ? भारत और मलेशिया के मध्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल @selection mentor सर्च करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब आप लोगों से कुछ प्रश्न हैं होमवर्क के, जिनको आप लोगों ने देखे कल भी आंसर जो था समीक्षा, समर्थ, अखिलेश, ये लोग आंसर दिए थे। भैया जितने लोग देखते हैं सभी लोग आंसर दिया करें, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अकेले मेरा ही कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का ही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। याद रखिएगा ये चीज़ भी आप लोग। आप लोग जो हैं सभी, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 30 तक, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 30 तक सभी जो हैं उनको आपको अनुच्छेद विद डिटेल लिखना है, वो किससे संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 30 तक। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक पॉजिटिव कमेंट भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए, कोई किसी विशेष टॉपिक पे चाहिए, तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए वीडियो जो है बना दी जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।